देखिए एडजेक्टिव आपको बता दिया गया। अब आज आपको बताया जाएगा वर्ब। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन खत्म हो गया, एडजेक्टिव खत्म हो गया। अब आपको वर्ब बताया जाएगा। वर्ब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, देखिए क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। जब तक क्रिया नहीं है तब तक कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी वर्ब के बिना कोई भी वाक्य बिना पूरा नहीं हो सकता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य बिना वर्ब के, बिना क्रिया के पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे the baby cries। ठीक है, बच्चा क्या रोता है, बच्चा रोता है, द बेबी क्राइज। ठीक, अभी मान लिया खाली ये होता द बेबी, खाली होता, उसमें ये सब नहीं किया गया होता, खाली ये होता द बेबी, तो इसका कोई अर्थ नहीं का, केवल लिखा बच्चा। क्या करता है ये कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जब तक वर्ब नहीं है तब तक जो है वाक्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। या देखिए राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। हम ये कह दिए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें वर्ब का प्रयोग हुआ, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, लेकिन वर्ब का प्रयोग हुआ है। अगर यही वर्ब ना होता, देख लीजिए, यही वर्ब ना होता तो राम एक गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है कि नहीं है ये कुछ पता नहीं कि राम एक अच्छा लड़का है या नहीं, तो इसका वाक्य कोई पूरे नहीं हो रहा है। वाक्य को कैसे हम पूरा करेंगे? कुछ पता ही नहीं है कि राम एक अच्छा लड़का है कि नहीं, तो इसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि राम ये गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ वर्ब का महत्व देखिए, समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार जो है वर्ब का महत्व हमारे लिए बहुत ही है। बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। A verb is a word which denotes an action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो, शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, ए वर्ब इज ए वर्ड is a word which denotes an action which denotes an action is used to tell or assert
समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। Something about a noun or pronoun. A noun or pronoun। समझ में आ रहा है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। ये वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun। ये verb is a word which denotes an action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun। समझे? समझ में आ रहा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जिस शब्द से होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द से किसी कार्य करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाम या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये वर्ड इज ए वर्ड which denotes an action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य करना है इसको पहले नोट कर लीजिए। ये वर्ड इज ए वर्ड which denotes an action or is used to tell or assert something about a noun or pronoun। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज ए गुड गर्ल। इसमें इज
क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। इसके बिना वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। देख लीजिए, सीता एक अच्छी लड़की है। अगर यही हेल्पिंग वर्ब ना होता तो क्या होता? सीता ए गुड गर्ल। सीता एक अच्छी लड़की है या नहीं है ये नहीं पता। समझ में आ रहा है? सीता एक अच्छी लड़की है या नहीं है इसको हम कह नहीं सकते हैं, इसको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ब के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। तो इसके बिना हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते हैं कि सीता एक अच्छी लड़की है या नहीं है। समझ में आ रहा है? The dog barks. यहाँ देखिए, the dog barks। समझ में आ रहा है? वर्ब क्या है? barks, यानी कुत्ता क्या है? भौंकता है। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। अगर हम ये कह दें कि ये तो हमारा सब्जेक्ट है, आप जानते ही हैं, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? वर्ब हो गया हमारा। समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ठीक है, स्काई इज ब्लू, इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्काई क्या है? आकाश क्या है? ब्लू है, नीला है। ठीक, तो स्काई इज ब्लू। समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब इसमें आप पहचान रहे हैं। देख लीजिए, द बेबी क्राइज। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देख लीजिए। द बेबी क्राइज, इसमें क्राइज क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब है, क्राइज है। समझ में आ रहा है ना कि बिना वर्ब के वाक्य को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आप देख लिए, द ट्रेन रन्स। बच्चों एग्जाम्पल क्या है? द ट्रेन रन्स, उसमें रन्स क्या है? वर्ब। रन्स क्या है? वर्ब है ना। इसको हम पहचान रहे हैं कि वर्ब है। तो इस तरीके से इसमें आप देख लीजिए, बिना वर्ब के वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। डिफिनीशन आप याद कर लीजिए। डिफिनीशन में क्या करना आप दो एक बार पढ़ेंगे। ये वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन आर इज यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है अथवा जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इसके बाद क्या आपका आता है? वर्ब के बाद वर्ब का डेफिनेशन हो गया। ये आप जाने रहिए कि बिना वर्ब के कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। इसको आप तुरंत बताएंगे कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ वर्ब। उसके बाद क्या कहेंगे आप? काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ट्रांसिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांसिटिव वर्ब और नंबर 3 क्या है? लीडिंग वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब है साकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या है? साकर्मक क्रिया। साकर्मक क्रिया का मतलब जिस क्रिया में कर्म हो, जिस क्रिया में क्या हो? कर्म हो,
जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी जिस क्रिया में कर्म हो वो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, यानी आकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव का मतलब क्या है, आकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया में कर्म नहीं हो वो क्या है, आकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो वो क्या है, आकर्मक क्रिया है, ठीक है। और जैसे जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो आकर्मक क्रिया है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब क्या है, संयोजक क्रिया है, यानी वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, वह वर्ब जो कर्ता से जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक, जो वाक्य को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। जो वाक्य को क्या करता है, पूरा करता है, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आ रहा है। तो वह वर्ब जो कर्ता को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब आपको पहले भी बता चुके हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग। ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग वर्ब। तो समझ में आ रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ वर्ब बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले आप वर्ब पूरा पढ़ लेंगे, वर्ब का डेफिनेशन याद कर लेंगे, क्योंकि वर्ब का डेफिनेशन जब आपको पता रहेगा तभी आप जो है और सब कर पाएंगे। और ये आप जान लीजिए कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, जाने रहिए, क्योंकि जब आप इसको जानेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी आपको ग्रामर में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। जब आप सही से पढ़ेंगे तभी आप जो उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि आप जब सही से उसको नहीं पढ़ेंगे तो कितना भी पढ़ा दिया जाए आपको नहीं आएगा, ठीक। उसको ध्यान से पहले पूरा देखिए, पढ़िए, उसके बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे, सही से समझ जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगी। क्योंकि ग्रामर की ज़रूरत हर जगह है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत हर क्लास के बच्चों को है, तो उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। थैंक यू।